फेसबुक पेज से, मेरा पेज सोनम जायसवाल के नाम से, मैं उस पेज से अमूमन लाइव आया करती हूँ, बट आज बहुत दिनों बाद अपनी आईडी से लाइव हूँ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप लोग इसे शेयर कर दो, और मैं भी इसे अपने पेज पे शेयर कर देती हूँ ताकि जो लोग पेज पे कनेक्ट है मेरे साथ, राइट, वो लोग जो हैं जल्दी से मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो मैं अपने पेज पर इसे साझा कर रही हूँ, और मैंने इसे अपने पेज से साझा कर दिया है। आप भी जहाँ से भी कनेक्ट है, जैसे भी कनेक्ट है मेरे से, इन्हें ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिस ग्रुप में आप जो है कनेक्ट हैं, राइट। तो शेयर ऑन है, जल्दी आप शेयर करें। इसे मैं भी शेयर कर रही हूँ मेरे पेजेस पे, और मैंने इसको मेरे पेजेस पे शेयर कर दिया है। आप चाहें तो पेज पर भी जा सकते हैं, पेज से भी शेयर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसा इसका मैंने पीछे ऊपर लिखा हुआ है कि सोचिए समझिए फिर एक्शन लीजिए, तो इसमें एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैंने लिखी हुई है, मैं बोलती हूँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। और ये सच है, हकीकत है। एक स्टोरी से इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक किसान ने एक नेवला पाला हुआ था, और वो जो नेवला है ना, वो बहुत ही स्वामी भक्त था। एक दिन किसान को किसी कार्य से गांव से बाहर जाना पड़ा, वो गांव से बाहर चले गए। उस दिन किसान की पत्नी को पानी लाना था, तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाकर, उसे सुलाकर नीचे बिस्तर पे कुएं में पानी भरने चली गई घड़ा लेके। अब इस बीच पीछे से एक काला सांप घर में घुस आया। अब नेवले ने देख लिया उस सांप को, और आप जानती हैं फिर क्या हुआ होगा। नेवले और सांप की लड़ाई हुई और नेवला जीत गया। अब वो नेवला बाहर गेट पर जाकर इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से जो है किसान की पत्नी आ जाए और वो अपने बच्चे को संभाल ले। किसान की पत्नी जब घड़ा भरकर आ रही थी, उसी बीच उसने ये देखा कि नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है। उसे बहुत तेज गुस्सा आया और क्रोध आया। कुछ नहीं सोचा उसने, भरा घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा उठा के नेवले के ऊपर मार दिया। भागी भागी डरी हुई घर के अंदर गई। घर के अंदर बच्चा सही सलामत था, और नेवला ने जो सांप को मारा था, वो सांप खून से लतर पतर पड़ा हुआ था घर में। किसान की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई, बहुत पछताई। घर के बाहर जाकर देखा कि नेवला जिंदा है क्या, लेकिन नेवला मर चुका था। अब नेवले को हाथ में उठाकर वो बहुत तेज रोई कि उस नेवले ने उसके बच्चे को जान से बचाया था और उसने उसकी जान ले ली। हम ना ऐसा कई बार अपनी लाइफ में भी करते हैं। इस कहानी का सार ये है, बिना सोचे बिना समझे जो लोग एक्शन कर देते हैं ना, उनकी लाइफ में इस तरीके की तकलीफ़ें आती रहती हैं। मैं इसे कनेक्ट करती हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। ये जो स्टोरी है, ये बड़ी कनेक्टिंग स्टोरी है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानते ही नहीं, और बिना जाने इस इंडस्ट्री को गलत बोलते हैं। बड़े तरीके के आपने डायलॉग सुने होंगे, अच्छा जोड़ने का काम बेकार काम है, अरे कितनी सारी कंपनियां तो बंद हो गई, कितना बेकार काम है ये, लोगों से बात करनी पड़ती है, सेल्स करनी पड़ती है, बला 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 बला। चलिए मैं आपसे ही जरा बात करती हूँ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं है ना, फिर जरूर सुनना। मुझे एक काम बताइए जहां पर बिना जोड़े कोई काम चलता हो। एक काम बताइए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां भी एक टीम है माय डियर फ्रेंड, और उसी टीम को किसी ना किसी ने जोड़ा होगा। जॉब की हायरिंग की जाती है, वैकेंसीज निकाली जाती हैं, क्या है वो, जोड़ने का काम ही तो है, और क्या है। चलिए आप एक व्यापारी हैं, आप दुकान चलाते हैं, वहां पे भी आप ग्राहक को जोड़ते हैं अपने अच्छे स्वभाव द्वारा, अपनी बातों द्वारा, राइट प्राइस द्वारा। अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं तो वहां भी आपको अपने एम्प्लॉयज को कनेक्ट करना पड़ता है और प्रोडक्ट को कस्टमर से कनेक्ट करना पड़ता है। तो जोड़ने का काम तो आप भी कर रहे हैं। जब हमारा जोड़ने का काम गलत है तो बाकी जोड़ने के काम भी गलत है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं।
बहुत सारी कंपनियां भाग गई। टेल मी वन थिंग, क्या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर काम कर रही हैं, चाहे वो जॉब प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो दुकान खोलते हैं, चाहे वो बिजनेस चलाते हैं, क्या वहाँ पर लोग नहीं भागते? बहुत सारी कंपनियां भाग जाती हैं, बंद हो जाती हैं, माइनस में आने के कारण, लॉस ज़्यादा होने के कारण वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का शटर डाउन कर देते हैं। तो ऐसा तो बाजार में भी होता है, तो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ भी होता है, तो इसमें गलत क्या है? दूसरा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि किस टाइप की कंपनियां बंद होती हैं या भागती हैं। जो कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, जो कंपनियां गलत काम करती हैं, वो भागेंगी ही भागेंगी, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हो और चाहे वो बाजार में कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमें सही तरीके से सही जगह पर, चाहे हम जॉब कर रहे हैं तो हमें जॉब में सही कंपनी को खोजना है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस में सही स्टार्टअप करना है, और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में भी किसी कंपनी का चुनाव कर रहे हैं तो बहुत सारे पैरामीटर को देखकर आप स्टार्ट करें, आपको धोखा नहीं मिलेगा। एक निशानी बता देती हूँ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, डायरेक्ट सेलिंग में खास तौर पे, जब आप एग्जाम्पल, मैंने ये मार्कर खरीदा और ये मार्कर का एक प्राइस होगा, राइट? मान लो इसका प्राइस मार्केट में 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये ऐसा है, और अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में भी बिक रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में भी इसका प्राइस वही 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये है, तो समझ जाइए ये राइट कंपनी है। यानी जो मार्केट के इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के दाम देती हैं, ऐसा नहीं है कि बाजार में वो चीज़ मिलती है 50 रुपए की और डायरेक्ट सेलिंग में मिल रही है 150 रुपए की, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपसे ये प्रोडक्ट तो देती ही नहीं, बस वो बोलती है 50,000 रुपये दे दो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए दे दो आपके 2 साल में 5 लाख रुपए हो जाएंगे। इस तरीके की कंपनियां अमूमन गलत होती है, 100% गलत होती हैं। ऐसी कंपनियों में आप कतई ना जाएं, आपको धोखा ही मिलेगा। सही से सही सिलेक्शन करना सीखें, और ये आपको बाजार में भी लोग मिलेंगे, आप हमें इतने रुपए दे दो, हम आपको इतने रुपए दे देंगे, हम आपको ब्याज दे देंगे, 100% आपका पैसा डूबेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी भी मत जाओ, कभी भी, मतलब कभी भी मत जाओ, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन हो। आपको जो कोई बोले ना तुम फ्री में पैसा कमाओगे, तो भाई फ्री में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मतलब कुछ नहीं आता फ्री में। आज के ज़माने में तो मिट्टी भी बिकती है, आपको घर भरवाना हो तो आपको मिट्टी खरीदनी पड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस ज़माने में अगर कोई बोल रहा है फ्री में पैसा आएगा, नहीं आता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, राइट? तो ये सारी चीज़ों का पैमाना देखें। दूसरा आप ये देखें, अगर मुझे जब आप डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर रहे हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, एग्जाम्पल अगर मैं इस कंपनी से जुड़ता हूँ और मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भी क्या मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदूंगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो वो कंपनी बिल्कुल सही कंपनी है, आपने ऐसी ही कंपनी को ज्वाइन करना है। यानी आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा, आपको कोई कमीशन नहीं आ रहा, उसके बाद भी आप उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो एकदम राइट कंपनी है, तो आपको ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। समझ में आ रहा है? बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के 21वीं सदी में आपको पार्ट टाइम में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है, आपको आपके जॉब के साथ, आपके पुराने बिजनेस के साथ एक स्टार्टअप दे सकती है। कृपया करके सोचिए, विचारिए, फिर एक्शन लीजिए। बेफालतू की मनगढ़ंत कहानियों पर जाकर मत विचार कीजिए। तीसरा बड़ा सवाल आता है, अच्छा लोगों को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? भाई साहब, कुछ तो बेचना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कुछ तो बेचना पड़ेगा। एक चीज याद रख लीजिए, हर बेचने वाला अमीर है, हर बेचने वाला अमीर है। अमिताभ बच्चन साहब का रियल काम क्या है? एक्टिंग। क्या वो प्रोडक्ट बेचते हैं? हाँ जी बेचते हैं, हाँ जी बेचते हैं। ऐश्वर्या राय जी का जो मेन काम है वो है एक्टिंग। क्या वो प्रोडक्ट बेचती हैं? बिल्कुल बेचती हैं। विराट कोहली भाई साहब का रियल काम क्या है? क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में चौके छक्के लगाना। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट बेचते हैं? हाँ जी बिल्कुल बेचते हैं। दुनिया का हर बड़ा आदमी प्रोडक्ट बेच रहा है। अंबानी साहब प्रोडक्ट बेच रही हैं, अडानी साहब प्रोडक्ट बेच रही हैं, सभी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो फाइनेंशियली आपके अकॉर्डिंग रिच हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। आपको किस बात की शर्म है प्रोडक्ट बेचने में? ये बताइए। प्रोडक्ट बेचना कोई गलत काम है? किताब बेचिए, मोबाइल बेचिए, सिम बेचिए, बेचिए कुछ ना कुछ। बेचने वाला ही अमीर है, फिर बेचने में शर्म क्या?
एक तरफ आपको पैसा कमाना है, दूसरी तरफ मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बताओ आप ही? कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जियोगे? कटौती वाली जिंदगियां जियोगे? अभी घर में सिस्टर आएगी रक्षाबंधन पे और आपका मन करेगा मैं उसे 5100 रुपये दूं, लेकिन आपका बजट नहीं है, आप दोगे 500 रुपये। ये वाली जिंदगी जीनी है तो फिर जो करना है कर लो, लेकिन एक अच्छी फाइनेंशियली साउंड जिंदगी जीनी है ना तो बॉस सेल्स में आ जाओ। भले अपने कपड़े का काम खोल लो, लेकिन बेचो 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 बेचो, प्रोडक्ट बेचो। बेचने से ज्यादा पैसा आता है, बेचने की कोई सीमा नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट एक देश में नहीं विदेश में भी जाएगा एक दिन, ये याद रखना। और अगर आपको बेचना नहीं आता तो बहुत सारी स्किल्स हैं जिससे आप सीख सकते हो। आज YouTube पर ज्ञान का भंडार है। सेल्स स्किल कैसे बिल्ड करें, प्रेजेंटेशन कैसे दें, कस्टमर हैंडलिंग कैसे करें, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग YouTube पर भरी पड़ी है। और हम जब सारे काम सीख सकते हैं तो कोई जब हमें सेल्स सिखा सकता है, प्रेजेंटेशन देनी सिखा सकता है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग में सीधे आमंत्रित करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो इसे वो लोग सिखाते हैं जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग बिजनेस को एक अलग लेवल पर हिट कर चुके हैं, वो लोग आपको सिखाते हैं। सोचिए कितनी कमाल की इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बड़े सारे डायलॉग बने हैं, भैया कोई स्कूटी पर आया और BMW के सपने दिखा गया। भगवान की कृपा है कि कोई स्कूटी पर भी आकर आपको BMW के सपने दिखा रहा है जनाब। वरना हम जिस समाज में रहते हैं, अगर हमने बोल दिया कि मैं एक नई कार लेने वाला हूं और आपने कभी जिंदगी में स्कूटी नहीं खरीदा, तो लोग आपकी टांग खींचते हैं, अच्छा तू लेगा कार। भगवान की कृपा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई ये बोलता तो है कि तुम ले सकते हो। उस ईश्वर का मैं तहे दिल से मतलब इनफाइनाइट टाइम शुक्रिया करती हूं जिस व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिखाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिखाया तो उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव किया, इतना पॉजिटिव किया। मुझे ना पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने ये बोला कि तुम कर सकती हो, जिसने ये बोला सोनम तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं बता रही हूँ मेरा दिल खुश हो गया। कोई तो ऐसा मिला जिसने बोला पोटेंशियल है, वरना पूरी दुनिया तो कमी निकालती है। पूरी दुनिया तो बोलती है तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। पूरी दुनिया ताने मारती है। वहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति आकर ये बोलता है कि तुम कर सकते हो, भाई साहब हौसला बढ़ जाता है। कोई ये बोले तो सही पीठ पर हाथ रख के कि तुम कर सकते हो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये पॉजिटिविटी फैलाई जाती है, जहां ये पॉजिटिविटी दी जाती है। इंसान इंसान की मदद करता है, इंसान इंसान को पॉजिटिव करता है, इंसान इंसान के साथ खड़ा रहता है कहां पर ऐसा बताइए मुझे। अच्छी तो बात है यार, ले पाए नहीं ले पाए कोई बोल तो रहा है, हिम्मत तो हो रही है सोचने की, क्या फर्क पड़ता है। एक दिन अपना बंगला बनाएंगे, इंसान मन में सोच रहा है, किसी को बोलते हुए डरता है कि बोल दूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां खुल के बोलते हैं लोग, हम बंगला भी लेंगे, हम गाड़ी भी लेंगे। सोचने में क्या जाता है, सोचने में कोई लगता है क्या पैसा, और वो सोचने भी नहीं देता ये समाज। लेकिन ये इंडस्ट्री सोचने देती है, सोचने नहीं, आपको मदद भी करती है उसे दिलाने में। और एक नहीं अनेक लोगों ने लिया है, अनेक लोगों ने। लोग बोलते हैं जो पहले आ गए वो जीत जाएंगे, जो बाद में आए वो नहीं जीतेंगे, या जो ऊपर है ना वही कमाएगा, जो नीचे वो नहीं कमाएगा। भाई साहब आप जहां काम कर रहे हो वहां भी ऐसा ही हो रहा है, जो ऊपर है वही कमा रहा है। आप जिस जॉब में हो, आपका सीनियर आपसे ज्यादा पैसे कमाता है, उसका सीनियर उससे ज्यादा पैसे कमाता है, उसका सीनियर उससे ज्यादा पैसे कमाता है, उसका भी कोई सीनियर होगा जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, और उस कंपनी का मालिक सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, तभी तो आपको सैलरी देता है। ये तो हर जगह है, जो ऊपर है वो ज्यादा पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है, फिर नौकरी भी छोड़ दो। ऊपर वाला पैसा कमा रहा है, नौकरी छोड़ दो। आप जिस बिजनेस में हो, जहां से प्रोडक्ट लेके आते हो, वो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है, वो जहां से लेके आता है वो उससे ज्यादा कमाता है, जहां पे माल बनता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। ये तो बिजनेस के अंदर भी होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जॉब में पता नहीं सब लोग एक पोजीशन में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही CEO होता है वहां पर।
लिमिटेड मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और नीचे बहुत सारे लोग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो नीचे है वो कल जो ऊपर लोग हैं ना उनके बराबर में जाके खड़ा हो सकता है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर। नीचे वाला व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, जहां वो लोग खड़े हैं जब उसने ज्वाइन किया था, आने वाले कुछ चंद साल में वो उनके बराबर आकर खड़ा हो जाता है। ये ताकत ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलती है। मुझे बताओ कहां मिलती है? इतनी कमाल की इंडस्ट्री में इतने मिथ, वाह! पता है क्यों इतने मिथ फैलाते हैं? क्योंकि फ्री में मिल जाती है यहाँ पर ज्वाइनिंग। यहाँ पर फ्री में मिल जाती है ज्वाइनिंग। यहाँ पर एक एक जना जाकर ना किसी एक जने के घर पे आकर बोलता है कि तू भी कर ले, है ना। जॉब में तो आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ता है किसी जगह पर, यहाँ पर कोई आपके घर आ जाता है, भाई कर ले। इसीलिए शायद हो सकता है लोग इसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते या हल्के में ले लेते हैं। मैं बता रही हूँ जी, काम बिल्कुल भी हल्का नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग काम है, बहुत स्ट्रॉन्ग काम। दुनिया का हर बड़ा आदमी इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोलता है। दुनिया का हर एजुकेटेड पर्सन इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोलता है। दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे संदीप महेश्वरी जी की बात कीजिए, चाहे विवेक बिंद्रा जी की बात कीजिए, बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मॉनेटरी बेनिफिट आपको लेना है नहीं लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चों को या खुद 2 साल इसके एजुकेशन में डाल दो, आप पॉजिटिविटी सीख जाओगे, आप सकारात्मक सोच लाना सीख जाओगे, आप जिंदगी में खुश रहना सीख जाओगे। सोचो सोचो उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सकारात्मक लोग कितनी सकारात्मकता से बातें करते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोचिए। कहीं ऐसा ही उस किसान की वाइफ की तरह, उसने तो नेवले पे घड़ा फोड़ा था, आप अपने ऊपर तो घड़ा नहीं फोड़ रहे। जिस इंडस्ट्री में आप तमाम लोगों से बात करके, सिर्फ उनसे इस बिजनेस के फायदे की बात करके, इस प्रोडक्ट्स के, उस इंडस्ट्री से जुड़े प्रोडक्ट के फायदे की बात करके आप कितना बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं आपको ही नहीं पता। कहीं आप अपने करियर के ऊपर घड़ा तो नहीं फोड़ रहे, बच्चों के करियर के ऊपर तो घड़ा नहीं फोड़ रहे। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशल कोर्स होने लगा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकायदा सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री के बारे में आपने अपने दिमाग में मिथ तो नहीं फैला रखा, कंफ्यूज तो नहीं हो रखे आप। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओपन माइंडेड होकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक बार समझो, जानो इसको एक्चुअल में क्या है, और किसी सफल डायरेक्ट सेलर से बात कर रहा कृपा करके। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आप सलाह ही गलत लोगों से लेते हैं। टेल मी वन थिंग, आपका एक फ्रेंड है इंजीनियर, आपका एक फ्रेंड है इंजीनियर, और उससे सलाह लो कि पेट का ऑपरेशन कैसा होता है, पेट का ऑपरेशन कैसे करते हैं, वो बताएगा आपको। इंजीनियर है वो, लेकिन आप उससे पेट का ऑपरेशन कैसे होता है पूछ लो, अरे यार पेट के ऑपरेशन के लिए पेट के डॉक्टर से जाकर बात करो, डॉक्टर से जाके बात करो, है ना। और अगर मैं डॉक्टर से पूछूं गाड़ी का इंजन कैसे ठीक होता है, डॉक्टर MBBS MD, उससे मैं पूछ रही हूं गाड़ी का इंजन कैसे ठीक होता है, मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो चुका है, अब भाई बात बताओ। भले वो हमारी बॉडी का मैकेनिक है ना, डॉक्टर क्या है, बॉडी के मैकेनिक हैं, ओ बीमारियां ठीक कर देते हैं, है ना। लेकिन वो इंजन ठीक कैसे होता है वो नहीं बताएंगे। इंजन ठीक कौन बताएगा? हमारी कार की इंजन खराब हुई है तो कार का मैकेनिक, स्कूटी की इंजन खराब हुई है तो स्कूटी का मैकेनिक बताएगा। जो काम जिसको पता है उस काम की सलाह उस व्यक्ति से लेनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मेरी बात समझ में आ रही है? आप पता सलाह किससे लेते हो? आपके पड़ोसी से। आपकी पड़ोसी जो आंटी हैं, आपके पड़ोसी जो अंकल हैं, वो अपने पर्टिकुलर काम में परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या पता, वो आपको क्या सलाह देंगे, जरा ये बताना। वो आपको सलाह दे पाएंगे? जब आपको सलाह लेनी है तो किसी सफल डायरेक्ट सेलर से सलाह लो, ना कि किसी अदर प्रोफेशन वाले से। सलाह ही गलत लोगों से लेते हो। गलत इन द सेंस कि उस फील्ड के आदमी से नहीं लेते। बंदे तो वो सही हैं, पर्सन वो सही है, बट अपने पर्टिकुलर फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान नहीं है उन्हें, तो उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का सलाह आपको
डायरेक्ट सेलर से लेना है तो खोजो, अपने फेसबुक पे खोजो, अपने इंस्टा पे खोजो, यूट्यूब पे खोजो एक सफल डायरेक्ट सेलर, उसका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया से, या जिसने ये वीडियो शेयर किया ना उससे पूछो ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे है, इसको मैं कैसे कर सकता हूं। कमाल की इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग तो बाद में होगे, आपको स्किल्ड इतने बिल्ड कर देगी आपके अंदर, सकारात्मक आपको इतना कर देगी, आपके बोलने का स्किल, आपके पहनने का रवैया, आपके खड़े होने का तरीका, सब कुछ A to Z एकदम प्रोफेशनल कर देगी ये इंडस्ट्री, जो आपको एक जगह नहीं अनेक जगह काम आएगा। ऐसी इंडस्ट्री पर बिना विचारे, बिना सोचे आप अलग बातें नहीं कर सकते। या तो इस इंडस्ट्री के बारे में सही बोलो, या इस इंडस्ट्री के बारे में ये बोलो मुझे नहीं पता। कृपा करके अधूरा ज्ञान लोगों तक मत पहुंचाओ। माय हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, जो इस इंडस्ट्री में वो जानते हैं इस इंडस्ट्री को, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सोचिए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए या फिर कोई बात कीजिए। इस इंडस्ट्री के बारे में कृपा करके अगर आप नहीं जानते तो अपनी जानकारी अपने पास तक रखिए। अगर हम किसी के बारे में नहीं जानते तो मुझे लगता है हमें उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, राइट? और अगर जानते हैं तो फिर आपको बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री के बारे में 90% जानते ही नहीं और सुनी सुनाई कथाएं आगे बढ़ाते रहते हैं। मेरे मामा ने बोला था, मेरे चाचा ने बोला था, मेरे दादा ने बोला था, मेरे इसने बोला था, मेरे उसने बोला था। कृपा करके खुद जानकारी लीजिए और फिर बात कीजिए, राइट? बहुत कमाल की इंडस्ट्री है। हम 7 तारीख में पुणे में मिल रहे हैं, मेगा फंक्शन हो रहा है हमारा। आप इस इंडस्ट्री से हैं, आपका स्वागत। आप इस इंडस्ट्री में नहीं हैं तो भी आपका स्वागत, आपको समझ में आ जाएगा ये इंडस्ट्री क्या है। 14 तारीख में सूरत में आपका स्वागत है। अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं, वेलकम। अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं है तो भी आपका स्वागत है। जानिए तो सही इंडस्ट्री है क्या, क्योंकि आप अपने जॉब के साथ, आप अपने बिजनेस के साथ, अगर आप हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, अगर आप स्टूडेंट तो अपनी पढ़ाई के साथ साइड में अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और इस स्टार्टअप को सिखाने में हम आपकी मदद करेंगे। और 2 साल आप सीखते हुए इसको कीजिए, यकीन मानना इस इंडस्ट्री के लिए सकारात्मकता आपके अंदर आ चुकी होगी और हाँ, कुछ फाइनेंशियली भी आपको मदद होनी शुरू हो जाएगी, राइट? 14 तारीख में हम दिल्ली में भी कर रहे हैं, लाजपत भवन में। तो अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं, मोस्ट वेलकम, और अगर आप इंडस्ट्री से नहीं है तो भी आपका स्वागत है, राइट? 21 तारीख में हम पटना बिहार में कर रहे हैं मेगा फंक्शन हमारा। अगेन, अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं आपका स्वागत है और अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं है तो भी आपका स्वागत है। जानने में जाता क्या है, एक बार जानो, इस चीज को समझो, सोचो, विचारो, फिर एक्शन लेना। एक्शन आपके हाथ में है। आशा करती हूँ स्टोरी आपको समझ में आई होगी और डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टिंग मैसेज भी समझ में आया होगा। कृपा करके किसान की वाइफ मत बनो, बिना सोचे समझे घड़ा नेवले के ऊपर बिल्कुल मत फोड़ो, राइट? समझो, पहले जानो, हो सकता है हम आपका फायदा कर सकें, राइट? विश यू ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।